कुबेर धन पोटली बनाने के लिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर पर भी किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले पोटली बनाने के लिए इस तरह की पोटली बनाने के लिए आपको चाहिए रेड कलर का इस तरह से कोई भी एक बैग ले लें या कोई लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल रंग की पोटली ली है क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसके साथ सुनहरा रंग होने से माँ लक्ष्मी और प्रसन्न होंगी। इसी आशा के साथ मैंने यहाँ पर ये लाल कलर की पोटली ली है। सर्वप्रथम इसको बनाने के लिए आप कमल गट्टे की एक माला ले सकते हैं। कमल गट्टे की माला ना हो तो आप कमल गट्टे भी ले सकते हैं। साथ ही आप पीली कौड़ियाँ 5 पीली कौड़ियाँ ले सकते हैं। उसके साथ ही आप काली कौड़ियाँ भी ले सकते हैं। ये सब समुद्र से निकलने वाली चीज़ें हैं और आसानी से आपको किसी भी पूजा भंडार पर मिल जाएंगी आपके अपने शहर में। इस प्रकार से ये काली दिखने वाली 5 कौड़ियाँ ली हैं। साथ ही यहाँ पर 5 ही सफ़ेद कौड़ियाँ भी ली गई हैं। ये देखिए 5 सफ़ेद कौड़ियाँ। इस तरह से ये 3 प्रकार की कौड़ियाँ यहाँ पर प्रयोग की गई हैं। साथ ही गोमती चक्र लिए हैं जो ये देखिए इसमें चक्र बना होता है, इसलिए इसे गोमती चक्र कहते हैं। ये इस प्रकार से होता है। माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न हैं। ये समुद्र और नदी से निकलने वाले चक्र होते हैं। इनको भी मैंने 5 की संख्या में लिया है। आप संख्या 3, 5, 11 किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कुछ कंजा लिए हैं। कंजा भी आपको आसानी से किसी भी पूजा की दुकान पर मिल सकते हैं। आप उनको अपने इस पोटली में इस्तेमाल के लिए मार्केट से ख़रीद लीजिए। और साथ ही यहाँ पर सुपारी जो कि भगवान के पूजन में रखी जाती हैं वो भी मैंने 5 की संख्या में ली हैं। आप जब इसको बनाएंगे तो आप इसको बनाने के लिए 3 की संख्या या 5 की संख्या या 7 की संख्या या 11 की संख्या ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 प्रकार की गुंजा एक पैकेट में डाल के रखी है। इनकी संख्या 11-11 है। लाल, सफ़ेद और काली 3 प्रकार की गुंजा जिसे रत्ती भी कहते हैं, ये इसमें रखनी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सताबर और नाग केसरी भी रखना है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी की तरह औषधि है और ये छोटे धनिये जैसी और लौंग के फूल जैसी दिखाई देती है। ये रख सकते हैं। और इसके साथ आप पूजा का कलाबा, रोली, मौली और रोली, पीला चंदन, जटा केसरी, लघु नारियल, लौंग, 5 लौंग, दालचीनी, चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी के चरण पादिका ली हैं। आप यदि चाहें तो जो आपकी इच्छा हो आप उसका इसमें रख सकते हैं। साथ ही जो प्रचलन में मुद्रा हो उसको सवाया करके अवश्य रखें, यानी कि बढ़ोतरी की संख्या में रखें, एक संख्या में ना रखें। जैसे 11, 21, 51, 101 उससे ऐसे बढ़ाकर आप रख सकते हैं।
इस प्रकार से जब इतनी सामग्री आप इकट्ठी कर लेंगे, और इसमें बहुत सही सामग्री रखी जा सकती है। मैं कुछ सामग्री के और भी नाम बता देती हूँ, यदि आपके शहर में उपलब्ध हो तो आप रख सकते हैं। ये चंदन की लकड़ी भी आप इसमें रख सकते हैं, और हत्था जोड़ी भी रख सकते हैं। अगर आपके शहर में हत्था जोड़ी मिलती है तो रख लीजिए, मोती रख लीजिए, कुछ रत्न रख लीजिए। आपके पास जो जो सुविधाजनक चीज़ें उपलब्ध हो सकें, आप उन सभी को रख सकते हैं। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को जब आप एकत्र कर लेंगे तो जो ये आपने पोटली माँ लक्ष्मी कुबेर की बना रहे हैं, उसमें ये सारी सामग्री को एक एक करके इसके अंदर आप डालते जाएंगे, और सारी सामग्री डालने के बाद में आप अपनी पोटली को बंद करके रख दीजिए। जिस समय आप माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करेंगे, साथ ही उसी समय भगवान विष्णु का भी आह्वान लक्ष्मी जी के साथ कीजिए। आपके घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, और आप इसमें धनिया साबुत भी रख सकते हैं। धनिया साबुत रखने से और उसका गुड़ के साथ भोग लगाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। ये इस प्रकार का साबुत धनिया आप इसमें रख सकते हैं, और इसको उसी दिन सारी वस्तुओं को निकाल कर पूजा रोली और चावल धूप दीप दिखाकर अपनी पूरी पूजा कीजिए। उसके उपरांत रात भर इसको पोटली को वहीं रहने दीजिए पूजा स्थान पर। प्रातःकाल जब सारा सामग्री आप उठाएंगे, तभी इस सामग्री को उठा लें, और इस सामग्री को अपनी जहाँ तिजोरी हो, जिसमें आप अपना सामान पैसे रुपया धन रखते हैं, उसी स्थान पर इस पोटली को रख दें। साल भर इस पोटली का प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगा। माता लक्ष्मी, माँ कुबेर और विष्णु भगवान का आह्वान के साथ ही इसका पूजन यदि आप सही से करते हैं तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देगी। ये लाभ की गारंटी 100% है। आप एक बार इसको उपयोग कर देखें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस पोटली को 1 साल तक रखने के बाद हमको क्या करना है। तो इसके 2 उपाय मैं आपको बतलाती हूँ। पहला उपाय कि आप इसमें जो भी सामग्री है, जो सामग्री आप अपने घर में पौधों में, गमले में, क्यारी में, आपके पास जो मिट्टी का स्थान हो वहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी कौड़ियाँ वगैरह सब आप अपनी तिजोरी में रख लें। पुनः नई सामग्री पोटली इस्तेमाल करें और उनको एक स्थान पर इकट्ठे करते रहें। यदि संभव ना हो तो जो कौड़ियाँ और गोमती चक्र वगैरह हैं, उनको आप गंगा जल से पवित्र करके पुनः प्रयोग में अगले वर्ष ला सकते हैं। किंतु ये बात का ध्यान रखें कि जो सामग्री बाकी आपने सिरा दी है या वृक्षों में डाल दी है, उसको पुनः इसमें रखने की आवश्यकता होगी। इस सब बातों से मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी से लाभ हो। माँ लक्ष्मी सबके घरों में निवास करें, प्रभु सभी का कल्याण करें। इसी आशा के साथ मैंने आपको आज इस पोटली को बनाने की विधि पूर्ण की। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही उत्तम जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। प्रभु सबका कल्याण करें।